नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और अपने बिहार में बाढ़ का कहर है। सबसे पहले खबरों में भी यही है कि कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस आया है और भारी तबाही मच रही है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश रुकने से बिहार में थोड़ी राहत मिली है। गंडक के जलस्तर में कमी से थोड़ी राहत है और यह खबर भी आ रही है कि जो बराज है उससे 2.5 लाख क्यूसेक से कम पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, जिससे थोड़ी राहत जरूर है। लेकिन जो बांध क्षेत्र हैं, निचले इलाके हैं, वहां पर दबाव अभी भी बना हुआ है। तो आफत भी है, थोड़ी राहत भी है, लेकिन दहशत बरकरार है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश रुक गई है, लेकिन थोड़ी राहत कही जा सकती है, क्योंकि यहां पर जो डिस्चार्ज का जो लेवल है वो तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक का रह गया है। तो ऐसे में कम पानी डिस्चार्ज होने से बांध पर रह रहे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है कि पानी में कमी आई है, पानी का बहाव तेज नहीं है और हो सकता है कि ये धीरे धीरे और भी कम हो। लेकिन अगर बारिश होती है तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। इधर गोपालगंज में तटबंधों के अंदर बसे गांव में गंडक का पानी घुस आया। सबसे ज्यादा परेशानी है सदर प्रखंड और माझागढ़ प्रखंड के गांवों का। गौसिया पंचायत के वार्ड संख्या 13, 14, 17 के लोग बाढ़ की त्रासदी को झेलने को मजबूर हैं। गौसिया पंचायत के वार्ड संख्या 13 के घर का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। देखिए, गोपालगंज में गंडक का जो निचला इलाका है, यहाँ पर लगातार जो गंडक का जल स्तर वो बढ़ रहा है। और आप देखेंगे कि माझा के ये जो गौसिया पंचायत है और गौसिया पंचायत का वार्ड नंबर 13 है और यहाँ पर कुछ घर हैं, उन घरों में पानी घुसा हुआ है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए इस कोरोना काल में कैसे बाढ़ जैसे हालात से लोग जूझ रहे हैं। और देखिए हम घर में घुस रहे हैं यहाँ पर और देखेंगे कि पूरा जो घर के जो दीवार है और जो कमरे हैं पूरा पानी से भरा हुआ है। देखिए कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, वो यहाँ पर इनका घर है और घर के हर हिस्से में हर कमरे में पानी घुसा हुआ है। ज़रा दिखाइए, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे दर्शकों को दिखाते हैं कि लोगों का जो स्थिति वो नारकी बनी हुई है। देखिए ये कमरा है और यहाँ पर जो पलंग है इस पर सामान रखा हुआ है, जो खाने का जो अनाज है वो रखे हुए हैं। और घर का जो आंगन है, पीने का जो चापाकल है वो पानी से डूबा हुआ है। और इसके अलावा हम आपको दिखाना चाहते हैं घर का एक कमरा है, इसमें गांव की महिलाएं हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर हैं और किस हालात में वो जूझ रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बर्तन, देखिए यहाँ पर चौकी में बर्तन रखा हुआ है। एक बुजुर्ग महिला छोटे से बच्चे को लेकर के, नवजात बच्चा है, उसको गोद में ली हुई है और कैसे पानी में ये लोग स्थिति अपना जो है ये दिन व्यतीत कर रहे हैं। और स्थिति देख करके किसी को रोना आ जाएगा। हम खुद बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चांदमती देवी। तो आप लोग कितना दिन से पानी से घिरी हुई हैं? हमने के 4 दिन से बन पानी में। और ये बच्चा कितने दिन का है? ये 1-1.5 महीना का हो गया। तो ये ऐसे ही पानी में ही आप लोग रह रही हैं? आप लोग कहाँ सोती हैं आप लोग? यही पर चौकी पर ही खाना भी बनाती हैं? यही पर सब। तो कितने बच्चे हैं घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसे रहते हैं? एमे बच्चा बालो 8 आदमी। तो रात को सब किसी चौकी सब जागले रही से रात भर कहाँ नहीं चले के देखी ले सब। तो देखिए ऊपर से बारिश बढ़ रहा है, नीचे से पानी बढ़ रहा है। देखिए ये जो घर की जो महिलाएं हैं कितना उनके अंदर कष्ट है। वो बता रही हैं कि कैसे वो लोग रात भर जग के अपना दिन व्यतीत कर रही हैं। और यहाँ पर जो खाने का सामान है वो चौकी पर रखा हुआ है, खाना बनाने का सामान जो है वो चौकी पर रखा हुआ है। 1.5 माह का बच्चा उनके गोद में, वो बच्चा इनके गोद में है। तो इस तरह से गोपालगंज में जो बाढ़ के जैसे जो हालात हैं और तटबंध के अंदर जो बसे हुए जो लोग हैं उनकी स्थिति कितनी नारकीय है और कोरोना काल में बाढ़ जैसे हालात से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। चलिए गोपालगंज से रुक करते हैं अब सुपौल की तरफ, जहां बारिश की वजह से छातापुर प्रखंड में NH 106 से जोड़ने वाली सड़क का डायवर्जन ही टूट गया और इसकी वजह से आवागमन बाधित है और करीब 10,000 की आबादी प्रभावित है। लोगों ने सरकार और प्रशासन के लिए प्रदर्शन कर डायवर्जन को जल्द बनाने की मांग की है। तो सुपौल से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। छातापुर प्रखंड के कई गांव प्रभावित हुए हैं, पानी भरा हुआ है और ऐसे में 10,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। कई बार दे चुके हैं लिखित रूप में SDO साहब को, अनुमंडल में जाकर के, सुपौल में जाकर के सब जगह मिला है। सिर्फ आश्वासन मिला है कि पुल पास हो गया है, बहुत जल्द बन जाएगा, लेकिन विगत आज 12 साल बीतने के बाद भी पुला नहीं बन पाया है। और चलिए अगला कदम है किशनगंज की तरफ, जहां नदियों के लगातार कटाव से टेढ़ागाछ और दिघल बैंक प्रखंड के लोग परेशान हैं। कई घर नदी में समा गए हैं, लेकिन अब तक कोई जनप्रतिनिधि या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी लोगों की खबर लेने नहीं आया है। लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि वो जगह है कहां। टोला उत्तरवानी मेला, यहाँ करीब 9 घर विलीन हो चुका है। यहाँ रतवा नदी के किनारे आज तक जो है कोई
जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया, प्रशासन भी नहीं देखने आया अभी तक कोई सूचना। तो बिहार से गुजरने वाली करीब करीब सभी नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से पटना के दीघा और आसपास के घाटों पर जबरदस्त कटाव हो रहा है। जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन कटाव को रोकने की कोशिश में जुटा है। घाटों की सुरक्षा के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। गंगा समेत तमाम नदियों का जो जलस्तर है वो उसमें वृद्धि हो रही है और गंगा की बात खासतौर पे कर ले तो गंगा का जो जलस्तर है उसमें लगातार हो रही वृद्धि के बाद, बढ़ोतरी के बाद जलस्तर की यहाँ पे जो है घाटों के किनारे जो है वो कटाव शुरू हो चुकी है। और इन कटाव को रोकने के लिए आप देख सकते हैं कि जो जिला प्रशासन है, जल संसाधन विभाग है, उसके द्वारा यहाँ पे जो है घाट किनारे जो है वहाँ पे रेत की जो बोरियां हैं वो रखी जाने लगी है। दूसरी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन नीलमणि से ये अनुरोध है कि वो दिखाएं कि किस तरह से जो लोग हैं वो जान जोखिम में डाल करके जो नाव है उससे अपना परिचालन कर रहे हैं। गंगा में लगातार जो है नावों का परिचालन जो है वो जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे हम दियर इलाके से पानापुर के छोर को भी हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए वो पानापुर दियर का इलाका है और वहाँ से लोग जो है रोज राजधानी पटना जो है यहाँ आते हैं, अपने कामकाज को लेकर के आते हैं और जो नाव का प्रचालन होता है उसमें बड़ी संख्या में लोग जो है वो सवार होकर के आते हैं। ओवर क्राउडेड जो भीड़ है वो नाव पे होती है और लोग यहाँ आते हैं और आकर के यहाँ कामकाज निपटाते हैं। तो लगातार जिला प्रशासन और राज्य सरकार जो है जल संसाधन विभाग जो है वो लोगों से अपील कर रही है कि आप जो है जान जोखिम में डाल करके नाव से यात्रा ना करें। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए इधर बागमती के बढ़े जलस्तर के कारण NH57 के दोनों ही तरफ बसे गांव में पानी भर चुका है। NH57 के किनारे बसे दरभंगा का अंतरबेल गांव की स्थिति ये है कि लोग अपने बर्तन, चूल्हा, चौका लेकर NH पर रह रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी रविश नारायण ने। बिहार की नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है और नदियों का जो पानी है वो गाँव तक पहुँच रही है। अभी जो हम खड़े हैं वो NH57 पे खड़े हैं और यहाँ के एक नज़ारा जरा देखिए। यहाँ से दरभंगा शुरू होता है और NH के ठीक नीचे तक आप देख लीजिए पूरी तरह से जो है बागमती नदी का जो पानी है वो पूरी तरह भर चुका है। गांव जो है वो गांव में पानी समा चुका है। और अगर इसके दूसरी तरफ का अगर आपको नज़ारा हम अगर दिखाएं आपको, तो इसके ठीक दूसरी तरफ NH के अगर देखें तो ये नज़ारा आपको दिखाई पड़ेगा कि कैसे घरों में जो है वो पानी समाया हुआ है। और ये ज़रा नज़ारा देखिए कि NH के ठीक सामने नीचे में जो घर है, जो छोटे छोटे गांव हैं, वो पूरी तरह से जो है वो पानी में डूब चुके हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो घरों से निकलने पे मजबूर है। वो सारे लोग जो यहाँ देख रहे हैं कि ये छोटे जो गांव है NH के ठीक नीचे में, यहाँ से दूर तक अब जहाँ पे नज़र जाएगी वो पानी जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ के जो लोग हैं वहाँ से गांव से निकल करके यहाँ NH पर शरण लिए हुए हैं। ये आपको बता दूं कि यहाँ NH पे देखिए अपने घरों से छोटे छोटे जो पॉलीथीन के तंबू हैं वो बना करके यहाँ पे लोग रह रहे हैं। अपने जितने भी पशु हैं, इनके जानवर हैं, गाय भैंस है, सारे ले करके यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे शरण लेने को मजबूर हैं। लोगों से बात करना ज़रूरी है कि यहाँ पे NH पे ये हालत है, किस ढंग से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। गांव पूरी तरह से पानी में जी बिल्कुल डूब चुका है। कब भर कमर पानी होता है सर पूरे गांव में और हालात इतना बिगड़ा हुआ है। जो यहाँ जो भी है खाने पीने का सामान सब भी भीज गया है, दाना पानी सब भीज गया है। इसके बाद जो चौकी पर चौकी लगा के लोग किसी तरह बैठे हुए हैं, लेडीज महिला जो भी है सब किसी तरह चौकी पर चौकी देकर बैठे हुए हैं। बाल बच्चा छोटा छोटा है, सब चौकी पर चौकी दे के बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चूल्हा है, स्टोव है, सारे जो चीज़ें हैं, बर्तन है, खाने के जो सारे सामान है वो अपने गांव से निकाल करके ये NH पे रखना पड़ रहा है। और यही एक जो तंबू है यही इनका सहारा है। रात में क्या यहीं पे सोते हैं? रात में भी यहीं पे 24 घंटा अभी यहीं पे रह रहे हैं। तो ऐसे ही लगा के रहना पड़ रहा है? जी जी जी। तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे पानी में, क्या करेंगे? अपने गांव के मुखिया, जनप्रतिनिधि? नहीं, कोई नहीं आया देखने सर, कोई नहीं आया देखने। न सरपंच आता है, न मुखिया आता है, किसको कोई मतलब नहीं है। हम लोग डूब रहे हैं, डूबने दो, ऐसा बोल रहा है। पूरा जानवर लेकर के यहाँ पे रहना पड़ रहा है? जी हाँ, जानवर लेकर के देखे सामने देखिए रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं।
ऊपर से बारिश हो रहा है, न खाने का है, न पीने का है, न कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। तो ये हालात है यहाँ पे। देखिए कि जो एनएच के किनारे बसे हुए जो लोग हैं उनके गांव में पूरी तरह से पानी भर चुका है और मांग सिर्फ इतनी है कि जो जनप्रतिनिधि है वो कम से कम ध्यान दें और जो जरूरत की चीजें हैं वो पूरा करें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो कई नदियों का जलस्तर जहां घट रहा है, वहीं गंडक के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। छपरा में गंडक के जलस्तर में वृद्धि की वजह से सारण तटबंध के निचले इलाके पृथ्वीपुर, सलेमपुर, सोनवर्षा, बसहिया और रामपुर रुद्र गांव में पानी घुस आया है। बाढ़ की स्थिति भयावह है। ग्रामीण अपने सामानों के साथ कहीं ऊंची जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं। बाढ़ को लेकर प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन व्यवस्थाएं न होने से लोगों में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी है। बिहार सरकार को पहले ही अनाउंसमेंट कर चुका था कि बिहार में पानी आने वाला है और ये पानी नेपाल से आने वाला है, जिसके कारण ये हम लोग का नुकसान है। और बिहार सरकार बोल रही है, कल उनके प्रतिनिधि आए थे, पूर्व विधायक यहाँ के हैं माननीय श्री जनक सिंह जी, वे बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो प्रत्येक साल आती है। तो इसका मतलब प्रत्येक साल आती है तो क्या सरकार इस पे निर्णय नहीं लेगा? और सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में भले ही कमी आई हो, लेकिन बाढ़ से स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। जिले के कुल 6 प्रखंड हैं, 38 पंचायत जो बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के पानी में डूबने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने जायजा लिया है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बेशक कमी आ रही हो, लेकिन सीतामढ़ी जिले के बाढ़ पीड़ितों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये है कि सीतामढ़ी शहर के बागमती, अधवारा समूह और लखनदेई नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण कई ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। सीतामढ़ी के शहरी इलाका भी इससे अछूता नहीं है। सीतामढ़ी शहर के जानकी नगर मोहल्ले में सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनका बाढ़ ने उनसे उनका आशियाना छीन लिया है। सैकड़ों की तादाद में लोग घर से बेघर हो गए हैं और बाढ़ के कारण रेल पटरियों को अपना आशियाना बना रखे हैं। सीतामढ़ी शहर के जानकी नगर मोहल्ले के लोगों ने बाढ़ के कारण घर से बेघर होने के बाद रेल पटरी पर पॉलीथीन के नीचे अपनी जिंदगी गुजारने को विवश है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ क्या परेशानी है। क्या परेशानी है बताइए। परेशानी यही है सर कि घर में तो जानने करते पानी घुस गया हुआ है। हम लोग रह रहे झोपड़ी टांग के बांध पे है, सोने के लिए रहने के लिए जगह को है नहीं, तो हम लोग ऐसा ही गुजारा काट रहे हैं। अब ट्रेन आता है तो हम लोग उठ के भागते हैं, नहीं आता तो सोते हैं ट्रेन को। ट्रेन आ रहा है तो जान जोखिम में डाल के आप लोग रहते हैं? जी, तो जब ट्रेन आता है तो हम लोग भाग जाते हैं बाहर, फिर ट्रेन चल जाता तो फिर वो चलाते हैं। कैसे पता चलता है? तो आवाज सुनाते हैं, आवाज से। जी, तकलीफ यही है कि हम लोग का सरकार कुछ मदद करे, या पन्नी दे चाहे चूरा दे, उन भी देंगे तो हम लोग खा कर जी जाएंगे। तो आपने देखा यहाँ के लोगों का दर्द छलक उठा है। लोग परेशान है, बाढ़ के कारण इनका आशियाना पूरी तरीके से टूट चुका है और ये घर से बेघर होकर रेल पटरी पर जान जोखिम में डालकर किसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारने को विवश है। कहा जा सकता है ऐसी परिस्थिति में कोई भीषण हादसा हो जाए तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, सरकार या जिला प्रशासन? राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और सुपौल में कोसी का जलस्तर अब धीरे धीरे घटने लगा है, लेकिन कटाव एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। कोसी तटबंध के भीतर बसे लाखों की आबादी की खेती इस बार चौपट हो गई। पूरा खेत जो है वो बाढ़ ने अपनी आगोश में ले लिया। खेतों में लगी मक्के और मूंग की फसल नष्ट हो गई। धान की खेती इस बार पूरी तरह से खराब हो गई। कोसी का जलस्तर घटने के बावजूद तटबंध के भीतर लोगों के घरों में पानी अभी भी भरा है। तो बराज में जलस्तर घटने से स्थिति बेहतर जरूर हुई है, लेकिन बेतिया के गौनाहा की तस्वीर को देखकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि यहां के लोग टापू में फंसे हुए हैं। कंधे पर खाट और उस पर गर्भवती महिला मरीज, पैरों तले बाढ़ की बेबसी और तेज रफ्तार से बहता पानी। किस्मत अच्छी थी कि समय पर महिला को अस्पताल पहुंचाया गया और सफल तरीके से उसका प्रसव हो सका, नहीं तो भगवान ही मालिक था। गौनाहा के मरजदी गांव में बाढ़ की बेबसी को देखने के लिए जरा इस तस्वीर को देखिए, जहां चारों तरफ पानी ही पानी है। दरअसल मरजदी गांव के लोगों के आने जाने के लिए नदी के बीच से ही एकमात्र रास्ता है।
बरसात और बाढ़ के समय में इनकी मुश्किलें और दुगनी हो जाती हैं, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। खेत था, अब आकर पानी गंगली नदी का पानी काट कर पूरा देखिए नदी बना दिया है। ये बगल में काठा है, पश्चिम में गंगली है, इसके पूरब में है हरगोड़ा नदी। यातायात का कोई सुविधा नहीं है। गर्भवती महिला को ले जाने लाने में खाट पर ले जाते हैं हम लोग, बुजुर्ग को दिक्कत है, छात्रों का दिक्कत है। गर्भवती महिला के बारे में बताया जा रहा है कि वो स्वाभिमान बटालियन की कर्मी है और डेहरी ऑनसून में तैनात है। गर्भवती होने की वजह से महिला छुट्टी पर थी और प्रसव पीड़ा के कारण खाट के सहारे अस्पताल में भर्ती कराई गई। इतना प्रॉब्लम हुआ हमको कि आज मेरी पत्नी का पैदाइश है और लेकर आए। अब देखिए नदी में कटाव के ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि हमको मैडम को अपने खाट में बैठाकर और नदी को पार कराना पड़ा। दरअसल ये इलाका थारू बहुल है, जहां पर सरकार की खास नजर है। ऐसे में सिस्टम से उपेक्षित होना कई सवालों को खड़े कर रहा है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। सुपौल से रवि एस और अमित। देंगे पल पल की जानकारी सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। तो बाढ़ से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको हम लगातार देते रहेंगे। हर अपडेट को आपके सामने लाकर खड़ेंगे। हमारे सभी सहयोगी वहां हैं जहां आप हैं, आपके बीच की खबर हम पहुंचाएंगे। तो आज दोपहर 2 बजे से RIL की 43वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि AGM होने जा रही है। पहली बार यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और अब तक यह मीटिंग क्रिकेट स्टेडियम में हुआ करती थी। RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी AGM को संबोधित करने वाले हैं और माना यह जा रहा है कि 500 अलग अलग जगहों से करीब 1 लाख शेयर होल्डर इसमें ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं। इस मीटिंग में कंपनी के मेगा फ्यूचर प्लान का ऐलान हो सकता है। मीटिंग में रिलायंस जियो डील और कंपनी के वक्त से पहले कर्ज मुक्त होने की चर्चा हो सकती है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी फेसबुक जैसे टेक दिग्गजों के साथ भागीदारी का फायदा उठाने से जुड़े कई ऐलान कर सकते हैं। मीटिंग कंपनी के रिटेल बिजनेस के ग्रोथ प्लान पर भी फोकस रह सकती है। और बेतिया से इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल की पत्नी और मां भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। और आपको यह बताएं कि कल ही पटना के बीजेपी कार्यालय में 75 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें से 24 बीजेपी के नेता थे। और ये जो 24 बीजेपी के नेता हैं, इस खबर की भी पुष्टि संजय जायसवाल ने की थी और आज जो उनकी रिपोर्ट आई है उसमें वो भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो कल बीजेपी कार्यालय में 75 लोग पॉजिटिव हुए थे, जिसमें 24 नेता थे और अन्य कर्मचारी थे। और इस बात की खबर जब हमने संजय जायसवाल से फोन पर बात की तो उन्होंने ही इस बात की पुष्टि की थी कि 24 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक डॉक्टर संजय जायसवाल खुद कोरोना पॉजिटिव हैं और उनकी पत्नी और मां को भी कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई है। और प्रफुल्ल हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रफुल्ल, क्या खबर है? जी विवेक, मैं आपको बता दूं कि ये कोरोना का कहर जो है वो जिले में बढ़ता जा रहा है और इसके तहत
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं और उनके घर तक ये कोरोना पहुंच गया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उनकी पत्नी और उनकी मां जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। साथ ही आपको बता दूं कि जिला प्रशासन में भी इसकी कोरोना ने दस्तक दे दी है। जो जिले के उप विकास आयुक्त हैं रविन्द्रनाथ प्रसाद जी, उनके वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और समरनालय के कुछ एक कर्मी है रिपोर्ट किया हुआ है। बताई जा रही खबर आ रही है कि वो उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव है। तो कोरोना को लेकर इन सभी नेताओं को क्या एहतियात के तौर पर क्या कहा गया है? होम क्वारंटीन के लिए कहा गया है, कुछ दवाइयां चलाने को कहा गया है, क्या अपडेट है इसको? जी, सभी लोग जो है वो होम क्वारंटीन पे हैं और जो गाइडलाइन के अंदर WHO के अनुसार जो मेडिसिन इसमें चलाई जाती है वो दवा ले रहे हैं लोग। और अपने स्तर के जो देख रेख में ये सभी लोग हैं, डॉक्टरों की निगरानी में ये सभी लोग हैं और डॉक्टरों की सलाह पर ही दवा ले रहे हैं और जो इसे बचाव के जो उपाय हैं वो कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए प्रफुल्ल। तो कल बीजेपी कार्यालय में के 75 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें 25 नेता थे और 25 नेताओं के पॉजिटिव होने की खबर संजय जायसवाल, जो कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने दी थी। और आज जब उनकी रिपोर्ट आई है तो वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं, उनकी पत्नी पॉजिटिव है, उनकी मां पॉजिटिव है और ऐसे में इन्हें होम क्वारंटीन की सलाह दी गई है। कुछ दवाएं की बात जरूर हो रही है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया। तो बिहार बीजेपी में कोरोना का संक्रमण साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और ये जांच की जा रही है कि ये किन किन लोगों से संपर्क में थे, उन सभी की जांच होगी, उनकी पूरी लिस्ट बनाई जा रही है। और कल ही हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाया था किस तरीके से पूरी टीम पहुंची, बीजेपी ऑफिस को सील किया, ये कहते हुए एक बाहर नोटिस चिपकाया गया कि जब जरूरी ना हो तो कार्यालय के भीतर प्रवेश ना करें। हालांकि ताला जड़ा हुआ था वहां पर और कल जो जानकारी हमें मिल पाई, अपडेट जानकारी मिल पाई, उस संजय जायसवाल के द्वारा ही ये जानकारी दी गई। लेकिन अब ये बात और भी क्लियर हो गई कि बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कोरोना की धमक अब पटना में बीजेपी दफ्तर तक पहुंच गई है। सोमवार को बीजेपी दफ्तर से करीब 100 कर्मचारियों और नेताओं के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 75 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बीजेपी के पटना ऑफिस के बाहर पसरा ये सन्नाटा यूं ही नहीं है। इसकी वजह है कोरोना का कहर, जो बीजेपी दफ्तर के भीतर तक पहुंच चुका है। बिहार बीजेपी के 75 नेता एक साथ कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आपको बता दें कि ये लगातार बैठक कर रहे थे। हम अभी मौजूद हैं पटना के बिहार बीजेपी कार्यालय के पास और आप देखिए किस तरह से पूरे कार्यालय को सील किया गया है। कार्यालय में किसी की एंट्री नहीं की जा रही है। दरअसल पिछले दिनों पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में पार्टी की बैठक हुई थी। बैठक में महादलित प्रकोष्ठ के नेता सुनील राम मौजूद थे, जो बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद सोमवार को ICMR की टीम ने बीजेपी दफ्तर से 100 लोगों का सैंपल लिया और जब मंगलवार को रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए। 100 में से 75 लोग संक्रमित पाए गए, जिसमें पार्टी दफ्तर के स्टाफ समेत 24 नेता शामिल हैं, जिन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया है। कोरोना का संक्रमण किसी को हो सकता है, ये कोई नहीं जानता है। कोई संक्रमित व्यक्ति जिसको लक्षण भी पता नहीं होता है, उसके संपर्क में आने के बाद जो व्यक्ति संपर्क में आएगा उसको इससे संक्रमित होना है। प्रदेश बीजेपी के जो बड़े नेता कोरोना से संक्रमित हुए हैं, उनमें संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ, प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा। बीजेपी हाल के दिनों में कई कार्यक्रम कर चुकी है। कई वर्चुअल सम्मेलन और रैलियां हुई, जिसको लेकर नेताओं के बीच बैठकें हुई। कुछ बैठकों में कई नेताओं ने ठीक से मास्क भी नहीं पहना था। ऐसे में संभव है कि बिहार बीजेपी के भीतर कोरोना का संक्रमण और ज्यादा बढ़े और कुछ और नेता संक्रमित पाए जाएं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे और साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आगे देखिए जोहार झारखंड।